नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया और मैं हूं आपके साथ रश्मि अग्रवाल। चलिए बिना देरी किए फटाफट से नजर डालते हैं किसान एक्सप्रेस में आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। किसानों की बल्ले बल्ले 35,000 क्विंटल पहुंचे मिर्च के दाम। मोदी सरकार की बड़ी सौगात, स्वरोजगार के लिए मिलेगा 1 लाख रुपए का लोन। घोटाले का खुलासा, घरौंडा मंडी में 100 ट्रैक्टर हवा हवाई। आदिवासी किसानों को आजादी, 3.88 करोड़ से बनेगा सरकारी कोकून बाजार। यूरिया खरीद पर सरकार की सख्ती, अब किसान आईडी दिखाना जरूरी। 1000 क्विंटल पहुंचे मिर्च के दाम। किसानों के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी लेकर आई है मिजोरम सरकार। अब मसाला और धान की खेती करने वाले किसानों को उनकी मेहनत का पूरा और सही दाम मिलने वाला है। सरकार ने मिर्च, अदरक, हल्दी और धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ बोनस देकर करने का ऐलान कर दिया है। धान किसानों को केंद्र के एमएसपी 2,359 रुपए के साथ 631 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा है, जिससे कुल कीमत 3,000 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। वहीं फरवरी से मसाला फसलों की सरकारी खरीद शुरू होगी, जो अलग अलग फसलों के लिए अप्रैल और मई तक चलेगी। अदरक किसानों को 50 रुपए प्रति किलो, झाड़ू की डंडियों के लिए 80 रुपए, हल्दी के लिए 20 रुपए और मिर्च किसानों को 350 रुपए प्रति किलो का समर्थन मूल्य तय किया गया है। इससे निजी व्यापारियों द्वारा कम दाम देने की समस्या खत्म होगी। सरकार ने साफ किया है कि सिर्फ स्थानीय और पंजीकृत किसानों की फसल ही खरीदी जाएगी और भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जाएगा। यह फैसला किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मोदी सरकार की बड़ी सौगात, छोटे कारोबारियों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए आज की खबर किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च कर दी है, जो सीधे छोटे व्यापारियों की जेब और काम दोनों को मजबूत करेगी। केरल के तिरुवनंतपुरम से पीएम मोदी ने यूपीआई से जुड़ा ब्याज मुक्त रिवॉल्विंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जिससे स्ट्रीट वेंडर्स और कारीगर डिजिटल भुगतान के साथ आसान क्रेडिट सुविधा ले सकेंगे। इस कार्ड के जरिए जरूरत पड़ने पर तुरंत पैसे खर्च किए जा सकते हैं और रकम लौटाने के बाद फिर से उसी लिमिट तक इस्तेमाल किया जा सकता है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सरकार 3 चरणों में कुल 1 लाख रुपए तक का लोन देती है, जिसमें 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए शामिल है। यह लोन बिना किसी गारंटी के मिलता है। समय पर भुगतान करने पर ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर कैशबैक भी दिया जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 68 लाख लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल या कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए किया जा सकता है। यह योजना छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। घोटाले का खुलासा, हरियाणा की अनाज मंडियों से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने सरकारी खरीद व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। करनाल जिले की घरौंडा अनाज मंडी में धान खरीद को लेकर भारी गड़बड़ी का शक गहराता जा रहा है। सरकारी रिकॉर्ड में धान से लदे सैकड़ों वाहनों को एंट्री दिखाई गई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कई वाहन मंडी तक पहुंचे ही नहीं। डिप्टी कमिश्नर की ओर से गठित जांच टीम ने करीब 700 गेट पासों की पड़ताल की, जिसमें लगभग 100 ट्रैक्टर ट्रॉलियां फर्जी पाई गई। यानी गेट पास बना, भुगतान की प्रक्रिया चली, लेकिन धान मंडी में आया ही नहीं। अब किसान पंजीकरण से लेकर भुगतान और धान आवंटन तक पूरी खरीद श्रृंखला की जांच की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि बाढ़ और जल भराव के बावजूद इस बार करनाल समेत कई मंडियों में धान की आवक पिछले साल से कहीं ज्यादा दर्ज हुई है। इसी असामान्य बढ़ोतरी ने फर्जी खरीद के नेटवर्क की आशंका को और मजबूत कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदिवासी किसानों को आजादी, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से तसर रेशम किसानों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। सालों से सही दाम और भरोसेमंद बाजार के इंतजार में बैठे किसानों को अब सरकार का सीधा सहारा मिलने जा रहा है। राज्य सरकार ने
आमोरी क्षेत्र में सरकारी तसर रेशम कोकून बाजार बनाने को मंजूरी दे दी है, जिस पर करीब 3.88 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब तक तसर रेशम उगाने वाले आदिवासी और छोटे किसान बिचौलियों के भरोसे अपनी मेहनत बेचने को मजबूर थी, जहां उन्हें अक्सर कम दाम मिलते थे। लेकिन इस सरकारी बाजार के शुरू होने से किसान सीधे अपनी उपज बेच सकेंगे और खुले तरीके से नीलामी होगी, जिससे सही भाव मिलना तय माना जा रहा है। यह परियोजना राज्य की वस्त्र नीति 2023-28 के तहत लाई गई है, ताकि तसर रेशम की खेती को एक मजबूत आजीविका बनाया जा सके। बाजार में भंडारण, नीलामी, पानी, बिजली और अन्य जरूरी सुविधाएं होंगी। इससे न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह बाजार गढ़चिरौली के किसानों के लिए उम्मीद की नई शुरुआत है। यूरिया खरीद पर सरकार की सख्ती। किसानों के लिए एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जो यूरिया की खरीद और खेती की पूरी व्यवस्था को नए सिरे से तय कर सकता है। केंद्र सरकार अब यूरिया की बिक्री को किसान पहचान पत्र से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है, जिसे एग्रीस्टेक प्लेटफॉर्म के जरिए लागू किया जाएगा। इसका मकसद उर्वरक सब्सिडी के बढ़ते बोझ को कम करना और यूरिया की अंधाधुंध खपत पर लगाम लगाना है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल से दिसंबर के बीच यूरिया की खपत 31.15 मिलियन टन तक पहुंच गई, जो पिछले साल से करीब 4% ज्यादा है। इसी वजह से सरकार तकनीक के सहारे निगरानी बढ़ाना चाहती है। यह योजना पहले 7 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू होगी, जहां किसानों की डिजिटल आईडी पहले से मौजूद है। किसान आईडी के जरिए यह तय किया जाएगा कि यूरिया केवल असली किसान या अधिकृत व्यक्ति को ही मिले। साथ ही जरूरत से ज्यादा उर्वरक लेने पर किसानों को उसके नुकसान की जानकारी भी दी जाएगी। देश में अब तक 7.67 करोड़ किसानों को डिजिटल आईडी बन चुकी है और सरकार 2027 तक 11 करोड़ किसानों को इससे जोड़ने का लक्ष्य लेकर चल रही है। यह कदम खेती को ज्यादा पारदर्शी और संतुलित बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।